नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 18वें अध्याय पर थोड़ी गहराई से चर्चा करने वाले हैं। इसका नाम है मोक्ष संन्यास योग और कहते हैं कि ये गीता का आप कह सकते हैं एक तरह से सार है, उसका निचोड़। हाँ। तो आज का हमारा जो विश्लेषण है उसका मकसद है संन्यास, त्याग, कर्म, ज्ञान, भक्ति, मोक्ष, इन सब अहम अवधारणाओं को समझना। बिल्कुल, ये अंतिम अध्याय है और इसमें जैसे सब कुछ सिमट कर आ जाता है। तो अध्याय शुरू होते ही एक बड़ा जरूरी फर्क बताया गया है संन्यास और त्याग के बीच। अक्सर लोग शायद इनको एक ही समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं, है ना? ये क्या अंतर है और इतना जरूरी क्यों है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भेद है। देखिए, ग्रंथ हमें बताता है कि संन्यास का मतलब है इच्छा या कामना से जो कर्म किए जाते हैं उनको छोड़ देना। अच्छा, मतलब डिजायर ड्रिवन एक्शन नहीं करना। हाँ, जबकि त्याग का अर्थ है कर्म तो करना, पर उसके फल की इच्छा, उसका जो नतीजा है उससे जुड़ाव छोड़ देना। असली चीज है फल की इच्छा का त्याग। वही है सच्चा त्याग, जिसे निष्काम कर्म भी कहते हैं। अच्छा। तो कर्म करना नहीं छोड़ना है, बल्कि उसके रिजल्ट से अटैचमेंट छोड़नी है। सुनने में तो ये आसान लगता है, पर असल जिंदगी में उतारना शायद काफी मुश्किल है, खासतौर पे वो जो ईगो आ जाता है ना कि मैंने किया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी अहंकार को, इसी मैं करता हूं वाले भाव को कम करने का तरीका भी बताया गया है इसी अध्याय में। वो कैसे? इसमें एक बहुत दिलचस्प बात आती है कि कोई भी कर्म जो होता है उसके पीछे सिर्फ एक कर्ता यानी मैं ही नहीं होता, 5 कारण होते हैं। 5? कौन कौन से? हाँ, 5। पहला है अधिष्ठान यानी शरीर या आधार। दूसरा कर्ता, करने वाला। तीसरा करण यानी साधन, जैसे हमारी इंद्रियां। चौथा चेष्टा यानी कोशिश या प्रयास। और 5वां है दैव। दैव मतलब भाग्य? हाँ, या ईश्वरीय इच्छा? हाँ, ईश्वरीय इच्छा कह लीजिए या प्रारब्ध कह लीजिए। जब हम ये समझते हैं कि नतीजा सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है, ये 5 चीजें मिलकर काम करती हैं, तो वो मैं ही कर रहा हूं वाला भाव वो अपने आप कम होने लगता है। ये तो कर्म को देखने का बिल्कुल अलग नजरिया हो गया। सही है। इससे वो कर्तापन का बोझ शायद हल्का महसूस होता है। और फिर बात आती है गुणों की। सत्व, रजस और तमस, इनके बारे में भी है ना इसमें। ये हमारे कर्म और फैसलों पर कैसे असर डालते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये 3 गुण, सत्व, रजस, तमस, ये प्रकृति की मूल शक्तियां हैं और ये हर चीज पर असर डालती हैं। हमारे कर्म, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारा सुख, यहाँ तक कि हम क्या खाते हैं उस पर भी। अच्छा। हाँ, जैसे सत्व गुण है वो स्पष्टता, शांति, ज्ञान लाता है। रजस गुण इच्छाओं को, एक्टिविटी को बढ़ाता है, थोड़ा एम्बिशन लाता है, पर हमें कर्मों में फंसाता भी है। और तमस गुण वो अज्ञान, आलस्य, कंफ्यूजन पैदा करता है, सही गलत की समझ को ढक देता है। तो इन गुणों को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम ये देख सकें कि हमारे जो विचार हैं, हमारे जो काम हैं, वो किस गुण से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हाँ, ताकि हम उन्हें सही दिशा दे सकें। और इसी से जुड़ा हुआ शायद वो स्वधर्म का कॉन्सेप्ट भी है, मतलब अपने स्वभाव के अनुसार काम करना। इस पर इतना जोर क्यों दिया गया है? सही पकड़ा आपने। स्वधर्म का मतलब है अपनी प्रकृति, अपनी क्षमता के अनुसार जो अपना स्वाभाविक कर्तव्य है उसे करना। ग्रंथ कहता है कि दूसरे का काम चाहे कितना भी अच्छा लगे, उसे करने से बेहतर है अपना स्वाभाविक काम करना, भले ही उसमें कुछ कमी दिखे। ऐसा क्यों? क्योंकि अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाने से ना एक तरह का तनाव, एक असंतोष पैदा होता है। लेकिन जब हम अपना स्वधर्म, अपना काम निष्काम भाव से करते हैं, मतलब फल की चिंता किए बिना, तो वही कर्म धीरे धीरे हमें शुद्धि की ओर, स्थिरता की ओर ले जाता है। अच्छा, यानी अपने नेचर के हिसाब से कर्म करो बिना रिजल्ट की चिंता के। ये सब समझने के बाद ही शायद अर्जुन उस स्थिति में पहुंचता है जहां कृष्ण से वो सबसे अहम और वो प्रसिद्ध उपदेश देते हैं, शरण में आने वाला। हाँ, बिल्कुल। वही निर्णायक श्लोक है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ क्या है? सभी धर्मों को त्याग कर, इसका मतलब क्या अपने कर्तव्य छोड़ दें? नहीं, ये बहुत कॉमन गलतफहमी है। यहाँ धर्म का अर्थ सिर्फ बाहरी कर्मकांड या नियम नहीं है, इसका बहुत गहरा मतलब है। क्या मतलब है फिर? इसका मतलब है मन के स्तर पर जितने भी सहारे हैं, जितने भी कर्तापन के भाव हैं, मैं कर सकता हूँ, मुझे ये चाहिए, मेरा ये कर्तव्य है,
इन सब अहंकार जनित भावों को, आश्रयों को छोड़कर पूरी तरह से सिर्फ मुझ एक ईश्वर की शरण में आ जाओ। अच्छा। मतलब कंप्लीट सरेंडर। हाँ, कंप्लीट सरेंडर, पूरी तरह ईश्वर पर निर्भर हो जाना। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें सभी पापों और बंधनों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। ये डर या लाचारी का समर्पण नहीं है, ये विश्वास और प्रेम का समर्पण है, और इसे ही मोक्ष का सबसे सीधा रास्ता बताया गया है। और यही उपदेश सुनकर अर्जुन का सारा भ्रम, सारा द्वंद्व मिट जाता है। हाँ, और फिर अर्जुन का जवाब भी उतना ही पावरफुल है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। बिल्कुल। तव प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्य वचनम तवा। जिसका मतलब है कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे अपनी असली पहचान, अपने कर्तव्य की याद आ गई है। अब मैं स्थिर हूँ, मेरे संदेह दूर हो गए हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हाँ, अब वो युद्ध के लिए अपने क्षत्रिय धर्म को निभाने के लिए तैयार है। तो अगर हम संक्षेप में देखें इस पूरे अध्याय का, या कहें पूरी गीता का सार क्या निकलता है? देखिए, सार ये है कि कर्म छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए उसके फल से जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, उसे छोड़ना ही असली त्याग है। फिर ज्ञान यानी सही समझ, भक्ति यानी पूरा समर्पण, और निष्काम कर्म यानी बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करना, इन तीनों का एक तरह से संतुलन, इनका मेल ही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। और अपने स्वधर्म को पहचानना, उसे निभाना, तीनों गुणों के खेल को समझना कि ये कैसे हम पर असर डालते हैं, और अंत में सबसे जरूरी, पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना, यही कुंजी है। तो हम सब के लिए जो मुख्य सबक है वो शायद यही है कि अपने हिस्से का जो काम है उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण भाव से करें, और नतीजा क्या होगा इसकी चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। बिल्कुल। ये एक तरह की मानसिक स्वतंत्रता देता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये चर्चा हमें बताती है कि ईश्वर की शरण या समर्पण मुक्ति का रास्ता है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है, हमारी भाग दौड़, हमारे छोटे बड़े फैसले, उनमें इस समर्पण का व्यावहारिक रूप क्या हो सकता है? मतलब धार्मिक अर्थों से हटकर देखें तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि हम अपना बेस्ट एफर्ट करें और फिर जो भी नतीजा आए उसे स्वीकार करना सीखें? शायद। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।